मैं बताने वाली हूँ एक जर्नी कैबिन क्रू का, ऑफ कोर्स मेरा। मैं अभी तक फ्लाई नहीं कर रही हूँ एंड मेरा फ्लाई होगा 4 दिन, ऐसा 4 to 3 days के अंदर में। सो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही हटके था बिकॉज आई नेवर थॉट कि मैं एक कैबिन क्रू बनूँगी एंड आई डोंट नो हाउ, बट मैं जिस दिन एक इंटरव्यू देने के लिए गए थे, इट वाज सो, तो वेदर वाज सो लाइक ग्लूमी एंड उसके बाद जब मैं आधा रास्ता पहुंची देन पूरा बारिश गिरने लगा। आई वाज वेट। सो उसके बाद मैंने डायरेक्ट दीदी को कॉल किया। शी वाज द वन जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। शी वाज लाइक गो गो, शी वाज पुशिंग मी एंड उनका बात सुन के मैंने बोला ओके ठीक है दीदी, अगर मैं आ गई हूँ तो फिर लास्ट स्टेप दे देती हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं होने से भी मैं एक्सपीरियंस तो मिल जाएगा। देन अगेन मैं एंटर करी गुवाहाटी में, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा था होटल में। मैंने एंट्री किया। आई वॉज टोटली शॉक, क्योंकि मेरे लाइफ में मैंने कभी भी इतना प्रोफेशनली किसी को जाते हुए नहीं देखा। बट वहाँ पे जितनी भी लड़की थी, दे वर सो प्रिटी, सो क्यूट। आई वाज लाइक कहाँ आ गई मैं क्या करने आई हूँ। आधी तो पूरी भीगी हुई हूँ, ऊपर से मुझे कुछ भी नहीं आता, नॉट इवन प्रिपेयर्ड फॉर माई इंटरव्यू। क्योंकि मैंने एक दिन पहले, नॉट एक दिन, 2 दिन पहले मुझे पता चला कि इंटरव्यू देना है। एंड उसी दिन में मैंने अपना फॉर्मल शूज़ लिया, अपना फॉर्मल शर्ट, स्कर्ट, स्टॉकिंग्स, मैंने जो कभी भी नहीं ये सब पहना था। एंड आई वेंट देयर एंड आई वाज लाइक भगवान क्या करने आई हूँ मैं इतनी सुंदर सुंदर लड़कियों के सामने। एंड आफ्टर देन मैं वहाँ पे 20 मिनट्स तक बैठी एंड आई वाज लाइक ठीक है देखा जाएगा, कुछ भी होगा देखा जाएगा, आ गए हैं तो करके जाते हैं। एंड फिर मेरा इंटरव्यू का मेरा टर्न आया। मैं एंटर करी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ। फिर वैसे मेरा फर्स्ट जो था वो मैंने क्रैक किया। सेकंड में था मेरा मेडिकल। आई वाज सो स्कैर्ड, क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि मेरे हाथ में ना जहाँ तहाँ कटकुट है। कटकुट इन सेंस चोट लगा हुआ है। दूसरा मत समझो। सो चोट लगा हुआ है, तो आई थॉट कि मैं तो गई। बट जब मुझे डॉक्टर ने पूछा, फिर मैंने बोला कि इट्स नॉट लाइक परमानेंट, ये टेम्प्रेरी है तो चला जाएगा। देन आफ्टर देन शी अच्छे से देखा उन्होंने। फिर उसके बाद मेरा आई टेस्ट हुआ। ऐसे करके पढ़ना है आपको, फिर ऐसे करके पढ़ना है। सो उसमें मेरा ठीक ठाक था। फिर हाइट चेक हुआ। फिर हाइट चेक होने के बाद आफ्टर देन वो राउंड मेरा क्लियर हो गया। आफ्टर देन था मेरा जीडी राउंड। जीडी राउंड में एक सर ले रहे थे एंड एंटर करने के बाद मैंने इतना फेक स्माइल किया कि मेरा इतना दर्द हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। एंड मैं जब भी डरती हूँ ना तो लाइक ये शोल्डर ऐसे ऐसे चला जाता है। फिर मैंने अपने आप को रोका एंड आई वाज लाइक ऐसे करके मैंने इंटरव्यू, मुझे जब पूछा मैंने इतना शॉर्ट एंड लाइक फास्ट शॉर्ट ऐसे करके आंसर दिया मैंने। फिर मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि मैं उसमें भी पार करूँगी, बट कर लिया। फिर फोर्थ राउंड जो फाइनल राउंड था, उसमें एक मैम बैठी थी बहुत ही प्रिटी करके। मुझे मतलब उनको ही देखी जा रही थी। बट जब उन्होंने मुझे बुलाया, फिर मेरे स्कर्ट्स वगैरह देखे, फिर अच्छे से देखा, फिर मुझे बोला कि आप ट्रीटमेंट पे हो, क्योंकि मैं ट्रीटमेंट में थी और मैंने इसको मेंशन किया था। तो मैंने उनको बोला कि यस मैम, मैं ट्रीटमेंट में हूँ, तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे जाने के लिए, क्योंकि मुझे चोट लगा था। शी वाज लाइक ओके। सो आफ्टर देन मुझे क्वेश्चन पूछा, मैंने आंसर दिया, पता नहीं क्या दिया। मैं इतनी फंबल कर रही थी, हाथ ऐसे काँप रहे थे मेरे, और ऐसे बैठ के पूरा बोल रही हूँ। बट वहाँ से निकल के आई थॉट कि पता नहीं क्या होगा। सो आफ्टर देन जब हम लोग बाहर बैठे हुए थे अपने रिज़ल्ट के लिए, एंड एट द टाइम सबसे पहले
3 जन का नाम लिया, तो उन लोग को बोला कि आप लोग नेक्स्ट टाइम ट्राई करो अच्छे से बोल के उन लोग को भेज दिया। देन मेरा नाम शिखामणि और कोई किसी किसी का नाम लिया, क्योंकि हम लोग 7 जन थे, 7 टोटल। तो 3 जन का नाम लिया था, मेरा और एक ऋतुपर्णा जो मेरी सोल सिस्टर है, और एक थे अतु। सो हम तीनों का नाम लिया एंड मैं इतनी शॉक थी। मैंने सोचा अभी मुझे बोलेंगे कि थैंक यू फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा, आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करो। एंड हम लोग को ऑनेस्टली मैं यही माइंडसेट से गई कि हम लोग को ऐसा बोलेंगे, लाइक मी। सो हम लोग को ऑफिस में लेके गए एंड मैं ऑफिस में गई एंड मैम स्माइल करके, वो मैम बहुत क्यूट थी, सारी की सारी मैम बहुत क्यूट थी ऑनेस्टली। वो मैम ने बोला कि आप सिलेक्ट हो गई हो। फर्स्ट में मेरा पॉज लग गया, हैप्पी होना है कि सैड होना है कुछ भी नहीं मालूम, बट पॉज। आफ्टर देन आंसू जो मेरे हमेशा निकलते हैं। सो उसके बाद उस टाइम इतनी हैप्पी थी, लाइक मैंने क्रैक किया ऑनेस्टली। आफ्टर देन फिर 2-3 दिन के बाद हम लोग का मेडिकल हुआ, लाइक फिर से मेडिकल करते वो लोग। फिर मैंने मेडिकल अपना दिया, फिर हम लोग का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट के साथ हम लोग का टिकट्स भी आया। टिकट्स लेके हम लोग फिर दिल्ली आ गए। फिर हम लोग दिल्ली में 3 मंथ का ट्रेनिंग था, जो मैंने सोचा था, जिसको कुछ भी आइडिया नहीं था कैबिन क्रू के बारे में। आई वाज लाइक बस ट्रेनिंग वो लोग बस हम लोग को सिखाएंगे एंड हम लोग सीख के उसके बाद हम लोग फ्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बट रियलिटी बहुत ज़्यादा बड़ा था, क्योंकि मुझे बहुत सारा एग्ज़ाम पास करना था एंड मुझे फर्स्ट एड का भी बहुत ज़्यादा याद कराया। एंड मैं वहीं पे बहुत ज़्यादा टेंस थी कि मैं कैसे करूँगी, क्योंकि आपको पता है ना कि पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ा बहुत। फिर ऐसे ऐसे करके फिर एक दिन आया, वो था 2 मंथ के बाद, वो था आपका सबसे बड़ा एग्ज़ाम, वो था इंडिगो एग्ज़ाम एंड DGCA। मैं तो पूरा रात भर नहीं सोई, नहीं पढ़ी नहीं सोई, इसीलिए क्योंकि मुझे टेंशन हो रहा था। पढ़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं करी, बस ऐसे। डार्क सर्कल्स तो अभी भी है, तब बहुत ज़्यादा थे, पांडा हो गई थी मैं, पांडा। तो उस टाइम में पूरा क्या होगा पता नहीं, बट जस्ट मैंने सोच लिया करेंगे। जाने का टाइम है, उससे पहले ये जोश नहीं था, रात को रो के पूरा मतलब पूरा हालत ख़राब, सॉरी। सो आफ्टर देन फिर हम लोग ने DGCA और इंडिगो पास कर लिया, और उसके बाद हम लोग का था कस्टमर सर्विस, वो सब भी अच्छे से किया। बट उसके बाद हम लोग का फ़्लाइट था घर के लिए, रिलोकेशन। फिर हम लोग घर गए, 2 दिन के लिए रहे, फिर यहाँ पे आए। फिर मुझे पता चला कि मेरा AAP तो अभी तक आया ही नहीं, तो अभी होटल में बैठी हूँ, पता नहीं अभी कब आएगा। आ जाना चाहिए 3-4 दिन में, अगर 3-4 दिन में आएगा तो मैं डायरेक्ट फ्लाई कर सकती हूँ। देखते हैं अभी क्या होता है, ठीक है, मैं बताती रहूँगी आप लोग को।